वेलकम टू योर चैनल SW कक्षा। आज हम वैद्युत विभव का दो हिस्सों में बांटा था। हमने पिछली वीडियो में बताया था तो वैद्युत विभव का अक्षय स्थिति का डेरिवेशन हम कर चुके थे और उससे संबंधित वैद्युत विभव वैद्युत विभवांतर क्या होता है वो सब भी डिस्कस कर चुके थे। अगर डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हो तो उसको जरूर देखना, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, FB पेज का भी जुड़ने के लिए। तब निरक्षीय स्थिति का करना है वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो देखो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, फिर से एक बार और बता देता हूँ, कुछ सेकंड लगेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव ये होता है जब समान व विपरीत आवेश एक दूसरे अल्प दूरी पर स्थित होता है तो ये जो पूरा समायोजन होता है वो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, जिसका फॉर्मूला होता है P = 2AQ। ठीक है, अब हम वो इसका यूज करेंगे। तो निरक्षीय स्थिति में देखो एक चीज हो कि अक्षय स्थिति बताई थी x एक्सिस के लिए और निरक्षीय स्थिति बताई थी y एक्सिस के लिए, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम इसी तरीके से बनाएंगे कि मान लो एक वैद्युत द्विध्रुव है AB, ये रहा, ठीक। स्टार्टिंग में माइनस का क्यू आवेश, फिर आता है प्लस क्यू आवेश, ठीक है। अब यहाँ से इसका जो मिड पॉइंट होता है O, बीच की दूरी होती है 2a, पर मिड पॉइंट की वजह से इधर A हो गया और इधर भी A हो गया, ठीक है। तो मिड पॉइंट से हम R की दूरी पर एक बिंदु मान लेते हैं, कुछ भी P, ये यहाँ से यहाँ तक बैठ गया R की दूरी। ये जो बिंदु P है इस पे हमें क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है। देखो फिर से एक चीज बता देता हूँ, पहले ही बताया था कि वैद्युत क्षेत्र जो होता है उसका डेरिवेशन सेम अक्षय निरक्षय के लगभग ऐसे ही है, पर वहां अंतर क्या आता है कि वो होती है सदिश राशि जो दिशा के आधार पर जुड़ती हैं, घटती हैं और घटक टूटते हैं, यह है अदिश राशि। तो यहाँ पे सीधा चिन्ह सहित माइनस प्लस करेंगे, वहां माइनस प्लस छोड़ देते थे, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है, अब हम ये देखेंगे कि जो P पे हम एक परीक्षण आवेश रखेंगे Q0, और Q0 की चर्चा यानी कि वो हमेशा प्लस का आवेश होता है। तो ये देखो जब ये माइनस का A है तो ये अपनी तरफ आकर्षित करेगा इस तरीके से, ठीक है। हम एरो का साइन इस तरीके से दिखा सकते हैं, ये रहा VA, जिसे VA से भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यह है प्लस का, यह है प्लस का, तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा जो इस तरीके से ऐसे जाएगा VB। बस इसी को हम डेरिवेशन करना है। तो उससे पहले देखो एक चीज का ध्यान रखना, फॉर्मूला जो होता है वैद्युत विभव का नॉर्मली फॉर्मूला V = W/Q0 होता है, जो कि हमने निकाल के बताया था कि 1/4πε0 Q/RB होता है, ठीक है। K एक कांस्टेंट होता है, वायु के लिए 1 और अदर के लिए चेंज होता रहता है, ठीक है। अब देखो कि इस डेरिवेशन की शुरुआत कैसे करनी है। देखो R चाहिए हमें दूरी, अगर हम A के लिए बात करेंगे तो A के लिए ये दूरी होगी और B के लिए बात करेंगे तो ये दूरी होगी। तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो यानी कि यहाँ पे ये दोनों दूरी क्या होंगी, लगभग बराबर होंगी, पर निकालनी पड़ेगी लगभग, यानी कि पूरी ही। देखो ये बन रहा है समकोण त्रिभुज, तो ये दोनों दूरी इक्वल होंगी, ठीक है। जब ये इक्वल होंगी तो अब हमें ये दूरी निकालनी होगी। तो निकालने के लिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे जो परिचित हो, जिससे तुम पहले से पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। ये हो गया प्रमेय, जो कि अगर हम शॉर्ट में लिखे कर्ण का स्क्वायर होता है, लंब का स्क्वायर होता है, प्लस आधार का स्क्वायर होता है, इन दोनों का एडिशन करके ये होता है, वो भी वर्क करने के बाद। तो यहाँ पे कर्ण, ये एक तौर पर कर्ण 90 के सामने वाला हमें पता होता है कर्ण बनेगा, तो कर्ण निकालना हमें जो AP है, AP बोल दो या सीधा मैं K का यूज कर रहा हूँ। लंब क्या है, लंब यहाँ पे बन गया R और ये बन गया A का स्क्वायर, ठीक है। हालांकि वैसे लंब और आधार का पता करने के लिए यहाँ पे या यहाँ पे एक एंगल पता होना चाहिए था। वैसे पाइथागोरस थ्योरम है तो यहाँ कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो K², तो ये बन गया, रूट इधर जाएगा सीधा सीधा, तो ये बन गया रूट में R² + A²। तो ये वाली दूरी जो निकल के आई है, ये K बराबर, ये निकल के आई है R² + A²। ऐसे ही इधर निकल के आएगी सेम R² + A²। तो कुल मिलाकर ये दूरी निकले। अब देखो करने का तरीका, ये जो डायग्राम में हमने बताया है या बनाया है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये दिखाने की होती हैं और लिखना भी होता है इसके बारे में, ये प्रशंसा करना, जिससे मैं वर्ड यूज़ करता हूँ कि ये वैद्युत द्विध्रुव AB है और ये R की दूरी पे एक बिंदु P है, इसके मध्य बिंदु से जिसे परीक्षण आवेश रखा, मतलब इस तरीके से तुम्हें लिखना पड़ता है। फिर डायग्राम, फिर डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि मैं शॉर्ट मार देता हूँ। अब यहाँ लिखो बिंदु A द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव, ठीक है। तो मैं पहले एक बार इसका विभव का फॉर्मूला लिख दूंगा, उसके बाद नहीं लिखूंगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं VA डिनोट करने के लिए कि A के द्वारा है,
ठीक है। तो फॉर्मूला होता है 1/4πε0k Q अपॉन में R। यहाँ पे 1/4πε0k आ गया जो Q है, तो यहाँ पे माइनस का लिखा होता है, हम लिख देंगे माइनस Q, और R जो हमने निकाला है वो देखो R निकला हमारा ये √R² प्लस A²। अब देखो हम निकालेंगे इसी तरीके से बिंदु A द्वारा, यहाँ पे A मिस हो गया था, बिंदु B द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव, जिसे हम VB से दिखा सकते हैं, BB नहीं VB, ठीक है। 1/4πε0k प्लस का Q √R² प्लस A²। अब देखो परिणामी वैद्युत विभव निकालेंगे, तो अब क्या करना है, सीधा सीधा हमें प्लस माइनस के आधार पर देखना है, तो जो भी जुड़ेगा तो जोड़ देंगे, घटेगा तो घटा देंगे, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र होता है तो दिशा देखते हैं कि इधर को उधर को जा रहा है, तो इस तरीके से। अब यहाँ पे लिखेंगे परिणामी वैद्युत विभव, ठीक है, ये हो गया, जिसे हम डिनोट करेंगे V से, तो ये हो गया VB प्लस VA होगा, ठीक है। ऐड करेंगे नेट के लिए। अब देखो VB की वैल्यू 1/4πε0k Q अपॉन में √R² प्लस A², और यहाँ पे आ गया प्लस 1/4πε0k माइनस Q, क्योंकि अदिश राशि है, √R² प्लस A² माइनस लेंगे, ठीक है। ये इधर आके माइनस का बाहर आ जाएगा, 4πε0k Q अपॉन √R² प्लस A², तो ये माइनस कर देगा, यहाँ पर आ गया 1/4πε0k Q अपॉन में √R² प्लस A²। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन सारी चीज आ रही है, पर उससे पहले एक चीज का ध्यान दो, ये है अदिश राशि, अदिश सीधा सीधा कट जाएगा, दिशा नहीं देख रहे हम यहाँ जोड़ने घटाने के लिए, तो ठीक है। जब घट जाएगा तो 0 आ गया। अब 0 आ गया तो यहाँ से एक पॉइंट निकल कर आता है, एक महत्वपूर्ण बिंदु कह सकते हैं, हिंदी में हम बोलूँ, ठीक है। तो वो पॉइंट ये निकल कर आएगा कि निरक्षीय स्थिति में अगर हम कहीं भी बिंदु ले लें और उस पर वैद्युत विभव निकालें तो वो 0 आएगा, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल आ गया तो वो भी इसी वे से करना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे करके हमें निकालना पड़ेगा, और आंसर एंड में क्या आना है, 0 आना है, ठीक है। ये चीजें जो होती हैं ये ध्यान रखना। बाकी चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ या अगले बिंदु की तरफ। अगला बिंदु जिसमें लिखा है समविभव पृष्ठ, जिसे हम बोल सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि समविभव पृष्ठ के गुण पढ़ेंगे, जिसे हम विशेषता भी कह सकते हैं या बोल सकते हैं। तो देखो पहला जो पॉइंट है इसमें लिखा है इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है। पृष्ठ है जिसे ये कह रहे हैं कि समविभव पृष्ठ है, तो इस पे जो ये इस तरीके से ये आवेशित है, ये बिंदु ले लिया मैंने एक A और एक ले लिया B। समविभव का मतलब है कि इस पे जो विभव है 110, मैंने कहा इस पे भी 110, हर बिंदु पे क्या होगा 110 होगा, क्योंकि ये क्या कहना चाह रहा है, समविभव पृष्ठ, एक समान पृष्ठ विभव। अब जब एक समान विभव है और मैं फॉर्मूला लिखूं यहाँ पे, इसका जो बेसिक फॉर्मूला था V बराबर W/Q, और यहाँ से हम एक चीज देखें कि विभवांतर क्या होता है, विभवांतर होता है दो बिंदु के विभव का अंतर। अब जब यहाँ पे दोनों बिंदु का विभव सेम है, मतलब VA भी 110 VB भी 110, तो विभवांतर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब समविभव पृष्ठ पे विभवांतर क्या होता है, 0 होता है। ये इसकी एक विशेषता है, चाहो तो तुम इसको पॉइंट में भी बना सकते हो, ठीक है, वो बनाना आना चाहिए। और जब एक चीज और सोचो, यहीं से एक और पॉइंट बनेगा कि जब विभवांतर 0 हो गया तो W/Q, क्यों तो 0 होगा ही नहीं क्योंकि आवेश रहेगा, तो कुल मिलाकर W भी 0 आ जाएगा गणितीय रूप में, क्योंकि आवेश कभी 0 नहीं हो सकता जब उसे चार्ज कर दिया तो, पर गणितीय रूप के हिसाब से कार्य भी 0, इसका मतलब कार्य भी समविभव पृष्ठ पे नहीं होगा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में। यह है अगला पॉइंट, इसी से जुड़ा हुआ है कि इस पृष्ठ पे किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य भी 0 होता है, तो उसका रीजन भी यही है। पहले पॉइंट में देख चुके इसका ट्रेलर। अब देखो तीसरा पॉइंट, वैद्युत क्षेत्र इस पृष्ठ के लंबवत होता है। ये कहना चाह रहा है कि जो ये समविभव पृष्ठ है जिस पर आवेश समान रूप से वितरित रहता है, तो इसमें जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा वो किसी भी बिंदु के एक लंबवत बनेगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं, जैसे ये इसका अक्षय के स्थित हो गया और ये वैद्युत क्षेत्र इस तरीके से इस पर जा रहा है E, तो ये जो होगा इन दोनों के बीच में कुछ एंगल बनेगा 90 डिग्री का, जिसे हम लंबवत बोलते हैं, इस तरीके से,
ठीक है, ये इस पृष्ठ की खास बात। फिर आता है इसका पॉइंट नंबर 4, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटते नहीं है। अगर दो समविभव पृष्ठ को जिस पे विभव समान है एक दूसरे के पास लाएं तो उनके अंदर से जो वैद्युत क्षेत्र या कोई भी क्रिया होगी वो एक दूसरे को नहीं काटेगी। जैसे वैद्युत बल रेखाएं थी ना उसमें कि नहीं काटती एक दूसरे को, वैसे यही है, प्रतिच्छेद नहीं करती। अब 5वां, एक चालक की सतह हमेशा समविभव पृष्ठ रहती है। ये कहना चाह रहा है कि कोई भी चालक ले लो दुनिया का कैसा भी, वो समविभव पृष्ठ ही होती है। ठीक है, कब तक, जब तक उसमें क्या जा रहा हो, परस्पर वैद्युत संपर्क हो, मतलब वैद्युत उसमें जा रही हो, जब तक के लिए वो समविभव। वैद्युत क्षेत्र व वैद्युत विभव में संबंध, अगर मैं इसके वर्ड्स को लिखूं तो वैद्युत क्षेत्र को ई से डिनोट करते हैं और वैद्युत विभव को वी से। तो इन दोनों में संबंध निकालना। देखो संबंध में जब भी कोई सा भी डेरिवेशन या फिर ये कह दो न्यूमेरिकल पॉइंट सा आता है तो वहां ध्यान रखना कि वो दोनों चीज आएंगी, चाहे उसके साथ में एक्स्ट्रा कुछ भी हो, पर संबंध में वो मेन दो चीज जरूर आती है। जैसे यहाँ ईवी बोला तो ये इस फॉर्मूले में जरूर होंगी। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, करने के लिए हमको एक बिंदु मान लेंगे, ठीक है, और उसे जैसे मान लो ये बिंदु हो गया कोई भी, ए बी जो भी है, तो हम कहेंगे कि माना बिंदु ए पर उत्पन्न वैद्युत विभव, क्योंकि हमेशा विभव जो होता है वो एक ही पॉइंट का होता है और विभवांतर होता है दो विभव के बीच का अंतर। अब देखो विभव का फॉर्मूला क्या है, V बराबर W/Q, पर यहाँ पे ये वाला यूज नहीं करेंगे, इसे थोड़ा सा इसका जो दूसरे वाला हमने करा था वो करेंगे, जो होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q/R। हम इस वाले का यूज करेंगे क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में ये चीज आती है, तभी तो रिलेशन बनेगा। जब बिंदु ए पर हमने वैद्युत विभव निकाल लिया तो अब इसी बिंदु पर हमें क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लिख सकते हैं कि माना बिंदु ए पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो तीव्रता को हम किससे दिखाते हैं, हम डिनोट करते हैं जी ई से, ठीक है। तो फॉर्मूला बना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q/R²। इसे समीकरण 1 मान लो, ये समीकरण 2 मान लो। अब देखो क्या हो सकता है, अभी मैं तुम्हें यही बता देता हूँ अगले स्टेप को देखने से पहले। ये देखो ये चीज जो आ रही है इसमें से हम इस चीज को निकाल सकते हैं, एक आर को अगर अलग कर दे तो ये चीज बन जाएगी, ठीक है। अब देखो इधर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है ई बराबर, इसे थोड़ा सा ब्रेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R, ठीक है। जब ये करूँगा तो ये वाली चीज़ जो थी, जो मैंने वहाँ पे भी डिनोट करी है, ये बन जाएगा V, ठीक है। हम यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, तो E और ये पूरा बन गया V/R, ठीक है। ये बन गया संबंध इन दोनों में, E बराबर V में। अब बस चाहो तो इसे थोड़ा सा और सही कर सकते हो, अगर तुम्हें ये बुरा लग रहा है यहाँ पर R, तो हम इसे इधर भेज देंगे, तो V की वैल्यू निकल के आ जाएगी V बराबर ER। ये आ गया इसका संबंध वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव के बीच का, ठीक है। इस तरीके से होगा। इसके बाद कुछ पॉइंट बचे हैं और यहाँ पे ये टॉपिक जो है वैद्युत विभव खत्म। अगली वीडियो जो बनेगी वो धारिता और संधारित्र पे चलेगी। उससे पहले हम इसके जो भी न्यूमेरिकल होंगे एक्सरसाइज में वो करा देंगे साथ के साथ। तो जब तक के लिए फॉर्मूले जरूर याद करना है ये सारे, ठीक है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। देखो यह है पॉइंट चालक स्थिर वैद्युतिकी। देखो चालक का मतलब होता है कोई भी वो पदार्थ या कोई भी वो चीज जिसमें धारा प्रवाहित हो सकते हैं, हम उसे चालक बोलते हैं। गोल, बेलन, कुछ भी एक्सेट्रा 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 हो सकता है। अब यहाँ पे केवल हमारे जो सिलेबस है उसमें ठोस की बात हो रही है, होने को तो द्रव भी हो सकता है और भी चीजें हो सकती है अन्य, पर यहाँ केवल ठोस की हो रही है। तो कुछ पॉइंट है जिसके बाद ये समाप्त हो जाएगा वैद्युत विभव। तो पहला है कि चालक के भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। देखो इसका कहने का मतलब है, जब हमने गॉस की प्रमेय पढ़ी थी तो वहां पे बंद पृष्ठ वाला हिसाब जो चल रहा था ना, उसी से ही कनेक्ट कर रखा है, तो वो वहां से जाके थोड़ा एक्सप्लेन करके देख सकते हो, वरना यहाँ टाइम लग जाए। देखो दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि आवेशित चालक के पृष्ठ पे, मान लो ये बोर्ड आवेशित चालक है, तो ये तो इस पृष्ठ पे है ही, और जो इसका प्रत्येक बिंदु है यहाँ 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 ये सब जितने भी बिंदु है इस पे भी, तो जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा ऐसे जा रहा होगा या ऐसे जा रहा होगा, कैसे भी, जब मैं इलेक्ट्रिसिटी इसमें डालूंगा तो वो इसके अभिलंबत होगा, ठीक है। और इसका तीसरा पॉइंट है और आखिरी पॉइंट है जो हमें थोड़ी शांति प्रदान करेगा, इस टॉपिक के लिए स्टॉप कर देगा, वो ये है कि चालक के समस्त आयतन में, जो इसी चालक की बात करूं तो इसका आयतन, जैसे ये रेक्टेंगल है तो इसका आयतन, ठीक है, में स्थिर वैद्युत विभव नियत रहता है।
स्थिर वैद्युत विभव यानी कि इसे चार्ज कर दूं तो हर पृष्ठ पर जो इसका विभव होगा पॉइंट पर आवेश पर वो स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जैसा हमने समविभव पृष्ठ पढ़ा था थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो तथा इसका मान इसके पृष्ठ पर भी समान रहेगा। पृष्ठ तो है ही, तो पृष्ठ तो बिंदुओं से मिलकर बना है, तो यानी कि ये बात घुमा के ज्यादा लंबी कर रखे, बाकी सही है। ठीक है, तो ये चीज देखो, पढ़ो, सीखो, याद करो जब तक न्यूमेरिकल है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें और बने रहें।